स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पढ़ा था, सीएफ के कैलकुलेशन को हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल के कैलकुलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फार्मूले की। फार्मूला क्या होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल का? तो जो एफ डी है फंक्शन ऑफ डी वो रहेगा और इनटू में क्यू। ठीक है, फार्मूला है आपका 1/f(d) इंटू क्यू। ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का एक फार्मूला है। अब आप देखें, आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू, अगर ये क्यू के बराबर है, देन द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? वो बनेगा आपका y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अगर सी एफ अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो अब आपको सी एफ के साथ साथ आपको पी आई भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी एफ का कैलकुलेशन मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि किस तरीके से सी एफ का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली पर्टिकुलर इंटीग्रल का कैलकुलेशन सीखेंगे कि किस फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। ये जो इनटू में क्यू है ये बेसिकली फंक्शन है, तो ये कितने तरीके का हो सकता है उसको आप समझिए। ये क्यू जो है अगर आपका e टू दी पावर ax है तो पी आई क्या होगा? यही क्यू अगर आपका साइन ax या कोस ax है तब पी आई क्या होगा? अगर क्यू आपका x टू दी पावर m है तो पी आई कैसे निकलेगा? फिर अगला है e टू दी पावर x इंटू में v कोई एक फंक्शन है x का, तो वो आपका उस इस केस में पी आई कैसे निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? और लास्ट में x इंटू वी की फॉर्म में अगर q दिया हुआ है उस केस में पी आई या पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर भी जो v है वो आपका एक फंक्शन ऑफ x है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब q इज इक्वल टू ई टू द पावर ax है तब पी आई क्या होगा। तो देख लेते हैं। टू फाइंड पी आई वेन q इज इक्वल टू ई टू द पावर ax, अगर q ई टू द पावर ax है तो पी आई कैसे निकलेगा? देखिए पी आई का फार्मूला क्या होता है? 1/f(d) इंटू में q, ये पी आई का फार्मूला होता है। तो 1/f(d), अब fd कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। q की जगह दिया हुआ है आपका e टू द पावर ax, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को करना क्या है, जहां जहां पे d है वहां वहां पे हम लोग को d की जगह रिप्लेस करना है a को। तो जहां जहां d है वहां पे आ जाएगा a, तो ये हो जाएगा एफ ए। बस कंडीशन ये है कि जो एफ ए है ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस अगर ये जीरो हो जाता है, इफ एफ इज इक्वल टू जीरो, तो पी आई कैसे बनेगा? पी आई हो जाएगा एक्स इंटू में 1/f(d). f(d) का मतलब है डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर d की जगह हम लोग a को रखेंगे। फिर कंडीशन वही है कि f' जो है वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसी बेस पर ये q इज इक्वल टू ई टू द पावर ax जो दिया हुआ है, इसी पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और सीखेंगे कि किस तरीके से इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है कुछ ऐसा। सबसे पहले लिखेंगे हमेशा की तरह v है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 31 dy बाई डी एक्स प्लस 240y इज इक्वल टू 270 e टू द पावर माइनस एक्स। ये बच्चों हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसको d की फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखेंगे। पहला काम हमारा रहेगा d की फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। तो एक मिस्टेक इस क्वेश्चन में है, यहाँ पर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये है आपका 270, यहाँ पे 270 लिखा हुआ है, ये 272 है बेसिकली। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 272, इसको आप 272, यस। अब देखिए इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है उसको मैं लिख सकता हूँ d2y प्लस 31
इसको मैं लिख सकता हूँ डी वाई प्लस 240y इज इक्वल टू 272 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहाँ y यहाँ y यहाँ y ये आप कॉमन ले लीजिए, 31d प्लस 240 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 272 ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए ही निकालेंगे। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, ये हो जाएगी आपकी एम स्क्वायर प्लस 31 डी की जगह एम होगा प्लस 240 इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर हम देखें इस इक्वेशन को एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से जो एफ डी आएगा, एफ डी आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 31 डी प्लस के 240 और ए क्या हो जाएगा, ए होता है आपका एफ एम इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां पे डी है वहां पे मैंने कर दिया एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 31 एम प्लस 240 इज इक्वल टू 0। और यहां से अगर देखो ध्यान से, इसका क्यू क्या है, क्यू है आपका ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये है आपका 272 ई टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे एम स्क्वायर प्लस 15 एम प्लस 16 एम प्लस के 240 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों m को कॉमन ले लीजिए, m प्लस 15, यहाँ से 16 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा m प्लस 15 इज इक्वल टू 0। m प्लस 15 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, m प्लस 15 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा m प्लस के 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखें ध्यान से तो m प्लस 15 0 के बराबर हो जाएगा और m प्लस 16 भी 0 के बराबर हो जाएगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 15, यहाँ से m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 16। तो बच्चों m की दो वैल्यू आ गई, माइनस के 15 माइनस के 16। ये दो रूट आ गए। ये दोनों रूट क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। तो इनका जो CF बनेगा वो क्या बन जाएगा, CF बन जाएगा C1 e टू द पावर माइनस के 15x प्लस C2 e टू द पावर माइनस के 16x। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, ये बन गया इसका CF। अब PI के लिए क्या करेंगे हम लोग, PI कैलकुलेट करेंगे तो PI का फार्मूला क्या होता है, 1/FD होता है और इनटू में Q होता है। तो 1/FD क्या है, FD ये रहा बच्चों, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस के 31D प्लस के 240 और Q क्या है, Q है आपका, Q की जगह है आपका 272 e टू द पावर माइनस के x। ये रहा Q, दिस वन इज Q। ठीक है, तो अगर e टू द पावर माइनस x है, ये यहाँ पे 272 ऐसे कर लीजिए, Q की जगह क्या है e टू द पावर माइनस x। तो जहां जहां पर D है वहां वहां पर -1 मुझे पुट करना है, तो पुट कर दीजिए। ये 272 कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर 272 इंटू 1/, जहाँ जहाँ डी है -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 31 इंटू -1 प्लस के 240 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 272 1/1 माइनस के 31 प्लस 240 e टू द पावर माइनस एक्स। 41 मतलब 240 प्लस 1 241 माइनस 31, तो इधर बच जाएगा बच्चों आपके पास में इधर आ जाएगा और 272 इंटू 1/, इधर बच जाएगा बच्चों आपका 240 इधर बचेगा 241 210 बच जाएगा 210। ठीक है, और इनटू में e टू द पावर माइनस के x बचेगा, माइनस के x। अब 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 136 और इधर आ जाएगा बच्चे
तो नेक्स्ट देखते हैं, जो पी आई मेरे पास में आया, पी आई आया है 136 अपॉन में 105 इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स। नाउ फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा? नाउ सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। y इज इक्वल टू सी एफ क्या था? c1 e टू द पावर माइनस 15x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 16x प्लस पी आई है आपका 136 अपॉन में 105 इंटू ई टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये बच्चों आपका फाइनल सॉल्यूशन बन गया। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि सॉल्व करिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3x। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग लिखेंगे वी हैव, तो क्या है हमारे पास में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4dy बाई डी एक्स प्लस के 3y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के 3x। इसको d में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस के 3 और इंटू वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के 3x। हम कंपेयर करेंगे एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो हम लोग देखेंगे कि एफ डी इज इक्वल टू कितना आ गया? डी स्क्वायर प्लस के 4d प्लस के 3 और q इज इक्वल टू कितना गया? ई टू द पावर माइनस के 3x। अब क्या करेंगे? नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगी? एफ एम इज इक्वल टू 0। तो एफ एम इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि जहां जहां पर d है वहां पे मैं m रख दूंगा, तो हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका m स्क्वायर के फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3m प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा m कॉमन, तो हो जाएगा m प्लस के 3, यहाँ से आ जाएगा 1 कॉमन, इधर आ जाएगा m प्लस 3। m प्लस 3 कॉमन है तो हो जाएगा m प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए और इधर बचेगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से आ जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से आएगा m इज इक्वल टू माइनस 3 एंड इधर से आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1। तो कुल मिलाकर के m की दो वैल्यू आ गई, एक माइनस 1 और एक माइनस के 3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये रियल रूट है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग हैं। तो इसका जो CF बनेगा वो क्या बनेगा उसको आप देखिए। नाउ द CF विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा उसको देखिए, बन जाएगा C1 e टू द पावर माइनस के x प्लस C2 e टू द पावर माइनस के 3x। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब नाउ PI क्या बनेगा? PI का फार्मूला होता है बच्चों 1 अपॉन एफ डी इंटू में Q, और 1 अपॉन एफ डी क्या होगा? 1 अपॉन एफ डी है ये रहा आपका एफ डी, ये है आपका डी स्क्वायर प्लस के 4d प्लस के 3 इंटू में Q की जगह मैं लिखूंगा e टू द पावर माइनस के 3x। अब जहां जहां पर d है वहां पर मैं रखूंगा माइनस के 3, तो रखते हैं 1 अपॉन d की जगह माइनस 3, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस के 3 इंटू में e टू द पावर माइनस के 3x। अब ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस के 12 और प्लस के 3 इंटू में आ जाएगा e टू द पावर माइनस के 3x। अब 9 प्लस 3 12 और माइनस 12, तो कुल मिलाकर के जो पूरा पोर्शन है नीचे वाला ये आ गया आपका 0, जबकि ये 0 नहीं आना चाहिए था। तो अगर 0 आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं?
उस केस में हम लोग करते हैं कि पी आई इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/, हम लोग अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बच्चों आपका 2d प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन 4d का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा आपका केवल 4, और लास्ट में बचा 3, तो 3 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 0, तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, जहां जहां पर d है वहां पर माइनस के 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू माइनस के 3 प्लस के 4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन -6 प्लस के 4, और ये आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स अपॉन में 2, और देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस के 3x भी था तो उसको भी लिख लीजिए e टू द पावर माइनस के 3x इंटू e टू द पावर माइनस के 3x, ये बचा था। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे पास में पी आई भी आ गया है, सी एफ भी हमने निकाल लिया। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या था हमारे पास में, सी एफ था C1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस C2 e टू द पावर माइनस के 3x, ये माइनस में लिख देते हैं पी आई को, -x/2 e टू द पावर माइनस के 3x। ये हमारे पास में एक फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व करिए कि d2y/dx² प्लस 2p/dx प्लस p² प्लस q² y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको सोल्व करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, देख लेते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी हैव, तो क्या है हमारे पास में d2y/dx² प्लस 2p/dx प्लस p² प्लस q² y इज इक्वल टू e टू द पावर ax। तो सबसे पहले मैं इसको d में कन्वर्ट करूंगा, तो मैं लिखूंगा d² प्लस 2pd प्लस p² प्लस q² y इज इक्वल टू e टू द पावर ax। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, अब यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, काम करिए इस y को बाहर ही रखिए, ये इतना पोर्शन आ जाएगा ये। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में, जहां पर मेरे पास में जो एफ डी है वो क्या मिला, d² प्लस 2pd प्लस p² प्लस के q², ये मिल गया मुझे एफ डी। और q क्या मिला है, q है e टू द पावर ax। ठीक है, नाउ AE विल बी ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 0, जहां जहां डी है वहां पे हम m रखेंगे तो हो जाएगा m² प्लस 2pm प्लस p² प्लस q² इज इक्वल टू 0। इतने पोर्शन को अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं m प्लस p का होल स्क्वायर, और ये जो q² है इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं तो माइनस के q², दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो ये मिलेगा मुझे m प्लस p इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस q², q² तो आ जाएगा बाहर प्लस माइनस, q² आ जाएगा बाहर तो q अंदर बचेगा अंडर रूट में माइनस, तो उसको हम लोग बोलते हैं i, इधर हो जाएगा m प्लस p। अब p को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या बनेगा m इज इक्वल टू माइनस p प्लस माइनस qi, ये बन जाएगा, ये रूट आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये रूट जो हमारे आए हैं ये आए हैं हमारे पास इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स के लिए जो सी एफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि सी एफ इज इक्वल टू ई की पावर में यहाँ पे लिखूंगा माइनस के पी एक्स, अंदर है कॉस क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, ये हमारे पास में सी एफ बन जाएगा इसका। ठीक है,
थोड़ा सा एक चीज़ हम भूल गए हैं कि यहाँ पर आएगा आपका C1, यहाँ पे आ जाएगा आपका C2। ठीक है, ये है हमारे पास में CF। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है PI। तो PI का फार्मूला क्या होता है, 1/FD इंटू में Q, और FD किसके बराबर होगा, FD होगा D स्क्वायर प्लस 2PD प्लस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका FD इंटू में Q किसके बराबर है, Q है आपका e⁻AX के बराबर। अब देखिए, जब e⁻AX होता है तो हम लोग D की जगह A को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/, जहाँ D है वहाँ पे A रखेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2PA प्लस P स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा e⁻AX। अब यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन, इस पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ 1/ में A प्लस P का होल स्क्वायर, A प्लस P का होल स्क्वायर और प्लस में Q स्क्वायर, और इनटू में आ जाएगा इनटू में e⁻AX। ये हम लोग निकाले हैं PI। अब फाइनली सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस solution will be क्या सॉल्यूशन बनेगा, y इज इक्वल टू CF प्लस के PI। अब CF क्या है, CF है हमारे पास में e⁻ PX C1 cos QX प्लस C2 sin QX प्लस, अब PI क्या निकला है, PI को एक बार देख लेते हैं। PI आया है हमारे पास में e⁻AX अपॉन A प्लस P का होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हमारे पास में PI आया है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर वही लिखेंगे कि V है D2y बाई dx स्क्वायर माइनस 6dy बाई dx प्लस 7y इज इक्वल टू a⁻x प्लस e⁻−x। इसको d कैपिटल D की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं लिखूंगा d स्क्वायर माइनस के 6d प्लस के 7 और y इज इक्वल टू a⁻x प्लस e⁻−x। इसको हम लोग लिखेंगे FDy इज इक्वल टू Q, और ये हो जाएगा FD इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस के 6d प्लस के 7 और Q हो जाएगा इसका e⁻x प्लस e⁻−x। नाउ A क्या हो जाएगा, नाउ A विल बी, A हो जाएगा बच्चों FM इज इक्वल टू 0, और जहाँ जहाँ पे D है वहाँ पे मैं M रखूँगा तो हो जाएगा M स्क्वायर माइनस के 6M प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देखें, ये हो जाएगा M स्क्वायर, ऐसे तो कोई फैक्टर मुझे नहीं लग रहे हो जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका कुछ ऐसे, देखिए सीधराचार्य मेथड से करेंगे। माइनस के b तो माइनस और -6 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4ac, a की जगह 1 और c की जगह 7 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2a तो 2 इंटू 1, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36 माइनस 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 2।
अब यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 8, तो ये हो जाए 36 माइनस 28, ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 डिवाइड बाई 2। 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये जो 4 है ये इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, ये m की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू, यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू बनेगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फॉर्मेट बनी है जैसे a प्लस माइनस अंडर रूट बी, ये बेसिकली इरेशनल वाली फॉर्म बन गई है। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसका CF क्या बनेगा। यहाँ पर a की जगह हो जाएगा 3 और b की जगह मैं लिखूंगा आपको 2। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मेरे पास में CF आएगा, जो CF बनेगा वो बनेगा e टू दी पावर ax होता है तो ये हो जाएगा 3x, फिर आ जाएगा C1 cos हाइपरबोलिक रूट 2x आ जाएगा, और प्लस के C2 साइन हाइपरबोलिक रूट 2x, ये आ गया आपका CF। नेक्स्ट हम लोग को इससे निकालना है PI, तो PI के लिए वही आपका फार्मूला 1/FD इंटू में Q, और FD क्या है, FD है बच्चों हमारे पास में ये वाला d स्क्वायर माइनस 6d प्लस के 7, और d स्क्वायर माइनस के 6d प्लस के 7 इंटू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x, ये है। अब यहाँ पे देखिए एडिशन में, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 में d स्क्वायर माइनस 6d प्लस 7 इंटू में e टू दी पावर x प्लस 1 और डी स्क्वायर माइनस के 6d प्लस के 7 e की पावर माइनस के x। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ d है मैं वहाँ पे रखूँगा 1, तो ये हो जाएगा 1 में 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 6 ही रहेगा, प्लस 7 e की पावर x, प्लस इधर जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे -1 रखूँगा, तो -1 का होल स्क्वायर 6 इंटू -1 प्लस के 7, तो इधर बचेगा देखिए 7 प्लस 1 8, 8 माइनस के 6, ये बच जाएगा 2, इधर बचेगा हमारे पास में 2 बच जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 में 2 इंटू e टू दी पावर x प्लस यहाँ पे बच्चों ये रह गया था e टू दी पावर माइनस के x, इधर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 6 प्लस के 7 इंटू में e टू दी पावर माइनस x। फाइनली मेरे पास में बचेगा e टू दी पावर x अपॉन में 2 प्लस e टू दी पावर माइनस x अपॉन ये 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, कुल मिलाकर के मेरे पास में जो PI आया है वो आ गया ये वाला। नाउ फाइनल सॉल्यूशन विल बी, solution will be y is equal to CF प्लस के PI। CF मेरे पास में था e टू द पावर 3x, इधर था C1 cos हाइपरबोला 2x प्लस C2 साइन हाइपरबोला 2x प्लस e टू द पावर x अपॉन में 2 प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन में 14। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। यहाँ पर इसको मैं d में चेंज करूँगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 ब्रैकेट में आएगा बाहर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे मिल जाएगा एफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस के 2 और q इज इक्वल टू मिल जाएगा e टू द पावर x। ठीक है, यहाँ से ए ई क्या होगा, नाउ ए ई विल बी, ये हो जाएगा आपका एफ एम इज इक्वल टू 0 और डी की जगह में एम रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर माइनस के 3m प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो कुल मिला के मेरे पास में एम स्क्वायर माइनस के 2m और माइनस के m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से m कॉमन ले लूँगा तो इधर बचेगा m माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन ले लूँगा तो इधर बचेगा m माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 कॉमन है तो हो जाएगा m माइनस के 2 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 1। कुल मिला के जो रूट आए हैं वो 1 और 2 आए हैं। 1 और 2 रूट आने का मतलब ये है कि ये रूट रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो मैं इसका जो CF बनेगा वो बन जाएगा C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x, ये बन जाएगा CF। नाउ PI क्या बनेगा, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में FD इंटू में Q, 1 अपॉन FD इंटू में Q। PI इज इक्वल टू 1 अपॉन FD, FD क्या था हमारे पास में, ये रहा FD, ये हो जाएगा आपका D स्क्वायर माइनस के 3D प्लस के 2 इंटू FD है हमारे पास में इतना और Q है e टू द पावर x। ये अब जहाँ जहाँ पे D है वहाँ पे मुझे 1 रखना है, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस के 3 इंटू 1 तो 3 आएगा प्लस के 2 e टू द पावर x। कुल मिलाकर के ये पार्ट मेरे पास में आएगा 0 के बराबर, जबकि 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे x इंटू 1 अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो ये हो जाएगा बच्चों d स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2d और ये हो जाएगा माइनस d का हो जाएगा 1 और e टू द पावर x। अब फिर से मैं d की जगह क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, तो मेरे पास में देखिए क्या आएगा, x 1 अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस के 3 e टू द पावर x, ये हो जाएगा x 1 अपॉन 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1 e टू द पावर x। कुल मिलाकर के फाइनली मेरे पास में माइनस x e टू द पावर x, ये मेरे पास में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन विल बी, नाउ सॉल्यूशन विल बी क्या बनेगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF क्या बना था हमारा, CF बना था C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x। PI हमारा आया है माइनस x e टू द पावर x। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ d क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 3d स्क्वायर
प्लस 3d और प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा y और e टू द पावर माइनस के x। इसका ए क्या होगा, ए ई विल बी, ए ई हो जाएगा आपका, ए ई हो जाएगा m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको कैलकुलेशन करके अगर देखा जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ ऐसे कि ये m क्यूब, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब माइनस 3m अगर मैं कॉमन लूँ इन दोनों में से तो ये हो जाएगा आपका m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस के 3a इस तरीके से अगर देखूं तो कुल मिलाकर के ये जो बनेगा, ये जो इतना पार्ट ये जो बना हुआ पूरा, इसमें ये माइनस नहीं है, ये बच्चों प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, तो टोटल अगर पूरा देखा जाए तो ये मेरे पास में बन जाएगा m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू में m प्लस 1, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू माइनस 1, यहाँ से भी m की वैल्यू माइनस 1 और यहाँ से भी m की वैल्यू माइनस 1। कहने का मतलब बच्चों ये है कि m की 3 वैल्यू आई हैं जो इक्वल है माइनस 1 और माइनस 1। और जब 3 रूट इक्वल होते हैं तो जो हमारा CF बनता है वो क्या बनता है, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर और इनटू में e की पावर mx होता है। तो m की जगह माइनस ये बन गया हमारे पास में e टू द पावर माइनस x, ये हमारा बन गया CF। ठीक है, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल को देखते हैं। नाउ PI विल बी, PI क्या बनेगा, PI हमारे पास में बनेगा PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में FD इनटू में Q। तो FD क्या है, FD है हमारे पास में D क्यूब प्लस के 3D स्क्वायर प्लस के 3D प्लस के 1 इंटू क्यू की जगह e की पावर माइनस x। अब मैं जहां जहां पर d है मैं वहां पे रखूंगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस के 3 माइनस के 3 प्लस के 1 e की पावर माइनस x। तो कुल मिलाकर के ये जो पोर्शन है ये आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो देखिए क्या होगा, 1 अपॉन डी क्यूब का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 3d स्क्वायर, इधर हो जाएगा 6d प्लस इधर हो जाएगा 3, e की पावर आ जाएगा माइनस के x। फिर यहाँ से आप देखें मैं अब क्या करूँगा, d की जगह में फिर से -1 रखूँगा तो मेरे पास में क्या आएगा देखें 1 रखूँगा -1 तो हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू -1 प्लस के 3, ये माइनस के 6 और ये हो जाएंगे 3 प्लस 3 6, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0 के बराबर आएगा d इज इक्वल टू -1 पर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 अपॉन में 6d और इधर 6d का डिफरेंशिएशन करूंगा केवल 6 बचेगा। ठीक है, और इनटू में आ जाएगा माइनस के x। अब मैं फिर से d की जगह क्या रखूंगा -1, तो मेरे पास में क्या आएगा 1 अपॉन में 6 इंटू -1 प्लस के 6 इंटू e की पावर -x। तो ये माइनस के 6 प्लस के 6 ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा
तो कुल मिलाकर के डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/6 इंटू डी का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो केवल 6 आएगा और e की पावर बचेगा माइनस के x। कुल मिलाकर के जो मेरे पास में पी आई आया है वो आया है बच्चों e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू सी एफ प्लस के पी आई। सी एफ क्या था, सी एफ मेरे पास में निकला था ये वाला, क्योंकि तीनों रूट इक्वल थे, तो ये हो जाएगा C1 प्लस के C2x प्लस के C3x स्क्वायर e टू दी पावर माइनस के x और प्लस पी आई है मेरे पास में e टू दी पावर माइनस x अपॉन में 6। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। एक जो बड़ी मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक हो गई है, उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। जब यहाँ पे 0 हुआ था और हमने डिफरेंशिएशन लिया था इसका, जब इसका डिफरेंशिएशन लिया था तो मुझे यहाँ पे लिखना था x, जो मैं भूल गया था, x हो गया। फिर जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो फिर से x का मल्टीप्लाई होना था, तो x का मल्टीप्लाई, अच्छा यहाँ पे डिफरेंशिएशन लिया तो x हुआ, फिर यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन लिया था मैंने तो डिफरेंशिएशन x तो था ही, तो फिर से डिफरेंशिएशन लिया था तो ये x आ गया था, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे भी 0 आया है तो लास्ट में यहाँ पर भी x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे x क्यूब आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर वे भी क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। तो ये एक फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कह रहा है कि d प्लस 2 d-1 की होल पावर क्यूब इंटू में e टू द पावर x, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए देखिए ये हमारे पास में है d प्लस 2 और d-1 टू दी होल पावर 3y इज इक्वल टू e टू दी पावर x। यहाँ से अगर देखा जाए तो एफ डी इज इक्वल टू है आपका d प्लस के 2 और इनटू में d-1 की होल पावर 3 और q इज इक्वल टू है e टू दी पावर x। नाउ ए ई विल बी क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m प्लस के 2 और इनटू में m-1 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों आपका m प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 और m-1 की होल पावर 3 इज इक्वल टू 0। इधर हो जाएगा m इक्वल टू माइनस के 2, इधर m-1 इंटू m-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m-1 इज इक्वल टू 0 आएगा, m-1 इज इक्वल टू 0, m-1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से भी m की वैल्यू 1 आएगी, इधर से भी m की वैल्यू 1 आएगी। कुल मिलाकर के m की 3 वैल्यू आएगी जो तीनों इक्वल है। ठीक है, तो सी एफ क्या बनेगा, सी एफ को देख लेते हैं। सी एफ क्या बनेगा, सबसे पहले तो -2 के लिए बना लेते हैं। तो -2 के लिए हो जाएगा C1 e की पावर माइनस के 2x प्लस, फिर है आपका 3 रूट इक्वल है, तो 3 रूट इक्वल है तो ये बनेगा मेरे पास में C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर और e की पावर 1x, मतलब x आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास में e टू द पावर x इंटू में ये बन गया आपका सी एफ। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है बच्चों पी आई, तो पी आई का फार्मूला क्या होता है, 1/FD इंटू में क्यू। एफ डी क्या है, एफ डी है हमारे पास में ये वाला पोर्शन, तो हो जाएगा d प्लस 2 और d-1 की होल पावर 3, ये हमारे पास में एफ डी आ गया इंटू में क्यू, क्यू है e टू द पावर x। अब
सबसे पहले मैं रखूंगा डी की जगह 1, डी की जगह क्या रखूंगा 1, तो 1 रखूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 प्लस के 2 और ये पोर्शन आ जाएगा मेरे पास में 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 जी। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले पोर्शन का जो 0 जिसकी वजह से 0 हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन लूंगा, क्योंकि ये तो पोर्शन मेरे पास में 0 आ गया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में d प्लस 2 को रहने देता हूँ बाहरी, इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे x इंटू ई की पावर x। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो हो जाएगा 3 d माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं फिर से d की जगह क्या रखूंगा 1 रखूंगा, तो ये वाला पोर्शन फिर 0 हो जाएगा कि 1 माइनस 1 बनेगा, तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइड बाई d प्लस 2, ये बाहर ही रहेगा, इंटू 1 अपॉन ये हो जाएगा 3। इसका मैं फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर था, तो इस बार 1 ही रहेगा और फिर से x हो जाएगा e टू दी पावर फिर से x। अब फिर से मैं d की जगह क्या रखूंगा 1 रखूंगा तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर हो ही गया अपॉन में d प्लस 2 1 अपॉन, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 और 1 का आ जाएगा 0, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, नीचे आ जाएगा 3 पहले था 2 पहले था, अब आएगा 1। अब e टू दी पावर कितना बचा x। अब नीचे जो d बचा हुआ मैं फिर से d की जगह 1 को रखूंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 आ गया, यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये 3 इंटू 3 सॉरी 2 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 3 और इंटू में e टू दी पावर x। ये मेरे पास फाइनली pi आ गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसको रिफाइन कर लेते हैं, तो pi फाइनली मेरे पास में क्या बना, pi मेरे पास में फाइनली बना है e टू दी पावर x है, x टू दी पावर 3 है अपॉन फैक्टोरियल 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1 और 3 बचा हुआ था, तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो pi जो मेरे पास में बना था वो बना था आपका x टू दी पावर 3 e टू दी पावर x अपॉन में 80। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बना, सॉल्यूशन बना CF प्लस के pi। अब CF क्या था, CF था हमारे पास में C1 e टू दी पावर माइनस के 2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e टू दी पावर x और pi था हमारे पास में x टू दी पावर 3 e टू दी पावर x अपॉन में 18। ठीक है, ये मेरे पास में बन गया। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में बेसिकली जो हमने सीखा है वो हमने pi सीखा है किस केस में, व्हेन q इज इक्वल टू e टू द पावर ax। ठीक है, इसके सारे फॉर्मेट हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि pi क्या होगा जब q इज इक्वल टू साइन ax होगा और cos ax होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।